तो बीजेपी में जीत के बाद एक तो जश्न नहीं थम रहा और उसके बाद सरकार गठन की तैयारियों में चल रही है। और अब 9 मई को सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। 9 मई की तारीख के बारे में जानकारियां मिल रही हैं बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी भी आज जानकारी मिल रही है कि दिल्ली आ सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में, तो वहां तो भव्य स्वागत उनका हुआ, सॉल्ट लेक कार्यालय में वो है। इसके साथ साथ अग्निमित्रा पॉल भी दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ उनकी मुलाकात संभव है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इन तमाम लीडर्स के साथ इनकी मुलाकात संभव है। और सरकार गठन पर दिल्ली में बताया जा रहा है कि ये चर्चा होनी है। नतीजों के बाद बंगाल में लगातार हिंसा का दौर भी देखने को मिल रहा है। कुछ बड़ी अपडेट्स आपको दे दें। कई जगहों ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर हिंसा के गए। आज पश्चिम बंगाल में इस समय कोलकाता में बैठक चल रही है। सॉल्ट लेक में बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटे हुए चिंतन मंथन कर रहे हैं। और बैठक से पहले लॉकेट चटर्जी से हमारे संवाददाता पीयूष ने खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत बड़ा संघर्ष हमने देखा है मैम। आपको पर्सनली कैसा फील हुआ जब 200 पार बीजेपी हो गई? विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग सोचे थे, सपना हुआ, अनुभव किया था, लेकिन अभी रियलिटी में जो हो रहा है वो सीरियसली वो विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरा पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवा हो गया है ये तो। लेकिन हम लोग जब ये हम लोग को एक आइडिया था कि जब पश्चिम बंगाल में पार्टी आएगा तो वन साइड विक्ट्री होगा, क्योंकि बार बार पश्चिम बंगाल का जनता जिसको देते हैं पूरा छप्पर फाड़ के देते हैं, हम लोग देखे हैं। तो उन लोगों के ऊपर से विश्वास एकदम चला गया था और भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया था कि भय को आउट करो और भरोसा को इन करो। क्या लग रहा है आपको? 200 पार तो हुआ ही हुआ, ममता बनर्जी भी भवानीपुर से आ रही, क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? क्यों जनता ने इतनी ज्यादा भारी मात्रा में भरोसा बीजेपी को दिखाया? ममता के एंटी ममता वोट हुआ। अभी तो वो उसका तो केंद्र हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी बार बार बोल रहे थे, ये बोलो दोनों जगह, नंदीग्राम बोलिए, भवानीपुर बोलिए, दोनों जगह में तृणमूल को हराया है। और ममता बनर्जी को कभी कोई पसंद नहीं करते थे। ये एक ऊपर में दिखा हुआ बैलून था, वो बैलून जो था उसको एक पिन दिया, बस जनता ने पूरा भर के वोट दिया। प्रश्न लूंगा, कल जब हम बीजेपी ऑफिस में थे तो कई महिला कार्यकर्ताओं से हम जब बात कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। कई कार्यकर्ताओं की जान गई है बीजेपी के इस पूरे संघर्ष के दौरान। क्या इन आंसुओं का और इन जानों का हिसाब होगा? 300 के ज्यादा कार्यकर्ता को हम लोग ये 10 साल 12 साल में हम लोग देखा है, और ये शहीद परिवार को भी हम लोग देखे हैं। विचार नहीं कर पाया, हम लोग किसी को विचार नहीं दे पाया था। वो तो एक दुख हमारा अभी भी रहेगा, क्योंकि वो लोग देख नहीं पाया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का श्रद्धांजलि आप उनको देंगे? हाँ, किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देंगे? हाँ, हम लोग तो बार बार ही देते हैं। हम लोग महालया में भी हम लोग उसके लिए तर्पण करते हैं। बार बार शहीदों को हम लोग सामने रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। समारोह की क्या तैयारी है? कैसा होगा? तैयारी होगा, सब लोग जान पाएंगे।